देखिए गहलोत साहब आजकल सच्ची बात मैं बता दूं कि उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसकने वाली है, तो वो अचानक ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत भी यही है कि अंत्योदय। हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। हम अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं देना चाहते हैं जो मुझे प्राप्त है, जो मुझे चाहिए वो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। जब हमारा ये सिद्धांत है तो हम दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं, हम गरीब विरोधी कैसे हो सकते हैं। हमारी योजना देखिए, केंद्र सरकार ने भी योजना तय की कि वो जिले चिन्हित करके उन जिलों को और समृद्ध करने की दिशा में योजनाएं बना रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी ये तय कर दिया कि हम 5,000 गांव पहले चरण में लेंगे, जहां गरीब व्यक्ति को चुन चुन कर उनको क्या सुविधा चाहिए जिससे वो समृद्ध हो सके। उनको आर्थिक सहयोग चाहिए, उनको कोई ज़मीन चाहिए, उनको आवास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, या किस दिशा में वो समृद्ध हो सकते हैं, इसके लिए अधिकारी लगाया। जो अधिकारी संबंधित व्यक्ति से मिल करके कि वो कैसे मजबूत हो सकता है, उसका मतलब आर्थिक आधार मजबूत कैसे हो सकता है, इस दिशा में प्लानिंग करेगा, समृद्ध करेगा। जब हमारी सोच ये है तो ये क्या बात गहलोत साहब बोल देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसे हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो कहीं जमीन खिसक जाएगी, जबकि वो हमलावर होने का स्वांग कर रहे हैं। अच्छा, वो मुख्यमंत्री जी को लेकर लगातार कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो, लेकिन आज उन्होंने बात की हम तो चाहते हैं यही मुख्यमंत्री रहे, पंडित भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए तो फायदेमंद। उनके चाहने न चाहने से क्या होता है, वो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, सपनों में जीते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, ये रहेंगे, और उनकी भी शुभकामनाएं यदि है तो हमें तो धन्यवाद देना है उनका। पर उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब यही तो है, कांग्रेस में यही तो है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है दूसरा उसके विपरीत बोलता है। ये संगठन का अभाव है, एक सा व्यवहार नहीं है, संगठित नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पायलट जी अलग दे रहे हैं, डोटासरा जी अलग बोल रहे हैं, गहलोत साहब अलग बोल रहे हैं। एक मुखी पार्टी नहीं है, इसलिए आज विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी तौर पर बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न विपक्ष है, और इसीलिए विपक्ष हर बार हारता रहा है। चाहे उपचुनाव हो उसमें मार खा रहा है, विधानसभा से लेकर के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी विपक्ष तो कहाँ है, कहीं बैसाखी के सहारे जी रहा है। मैं तो एक बात फिर कहूँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में विपक्ष आज नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई है जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगते, ऐसे विधायक हैं उनका साथ दे रही है। मुझे तो बड़ा विचार आ रहा है कि इनका जमीर कहाँ चला गया। क्यों गहलोत साहब का अपना खुद का जमीर स्वीकार करता है क्या ये, कि ऐसे लोगों का वो साथ दे कि जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगे, उनके साथ खड़ा रहे। ये कैसे संभव है, ये तो डोटासरा जी जाने, गहलोत साहब जाने, उनका नेतृत्व क्यों मतलब बर्दाश्त कर रहा है। विपक्ष की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की आपस में ही, अच्छा विपक्ष भी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे साथी सहयोगी उनके हैं जो प्रश्न के बदले में पैसे ले रहे हैं, क्यों नहीं साथ छोड़ देते। तुरंत घोषणा करना चाहिए हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन बोले नहीं वो एक बार भी, वो केवल और केवल कुछ भी बोल दिया, ऐसा ठीक नहीं है। राजनीति में भी देखिए नीतिगत विरोध होता है, लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तो हैं, लेकिन जो पहले आईएएस हमारी सरकार के टाइम में जो काम कर रहे थे वो वहीं के वहीं हैं, और क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, चाहे महिला अपराध हो या फिर अन्य। अब इसमें एक सवाल, नहीं एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे दूं कि हमारे समय, गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में जो अधिकारी थे वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने क्या सोच के उन अधिकारियों को लगाया था। इसका जवाब तो वही दे ना भाई, कि ना उनके समय में ऐसे लगे हुए थे तो क्यों लगे हुए थे, यदि गलत है तो क्यों लगाया उन्होंने।
क्या उनको आपसी क्या लेन देन था वो जाने। अब वो वही लगे हुए हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। कमाल हो गया, क्या बोलते हैं वो, है ना। मतलब कि हमारे समय में लगे हुए थे वही है, तो आपने क्यों लगा रखा, आपने लगा रखा है तो फिर खुद के प्रश्न का खुद ही उत्तर देते जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं, तो वो जाने उसमें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अधिकारी अधिकारी होता है लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाली सरकार होती है। देखिए अधिकारी को हम यूं शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन घोड़ा तगड़ा घोड़ा होता है, उसके ऊपर सवार जो होता है ना, जिस ढंग से हाँकता है वैसे हाँका है। अधिकारी का डंडा है, उसमें झंडा हमारा लगा हुआ होता है। अधिकारी का डंडा तो है, झंडा हमारा, कांग्रेस का झंडा निकल गया, हमारा झंडा लग गया, तो हमारे हिसाब से काम कर रहा है। तो अधिकारी को इधर से हटाओगे, कहीं भी लगाओगे, अधिकारी रहेगा वो। लेकिन अंकुश लगाने वाला, उसको निर्देश देने वाला, उसकी व्यवस्था देने वाला, वो तो सरकार है। वो सरकार हमारी सही चल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कानून गहलोत व्यवस्था- गहलोत एक- एक- ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बजरी माफिया सरकार पर हावी है। एक बात मैं बताऊं आपको, बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने, भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजनलाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही धूम धड़ाके से, बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। साहब एक फिल्म आ रही है उदयपुर फाइल कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है कि इस फिल्म को राजस्थान में शूटिंग भी नहीं होने दी, प्रदर्शन भी मत होने दीजिए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कहना है? कह रहे हैं कि इससे सामुदायिक तनाव माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये फिल्म। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना हुई। जो सर तन से जुदा जैसी घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति कायम हो, शांतिपूर्ण जीवन आम लोगों को जीने का अवसर मिले, किसी भी प्रकार का व्यवधान न मिले। ये खून का घूंट पी के हम लोग चुप हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसी वैमनस्य की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अभी कि ये नहीं हो, भड़के नहीं, भावनाएं नहीं भड़के, इस प्रकार का देखिए सकारात्मक सोच है हमारी। लेकिन 1.5 साल हो गए, अभी तक उनके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं सर कि कब इंसाफ मिलेगा। उन्हें इंसाफ नहीं मिला, इसी को लेकर ऑपोजिशन है, गहलोत साहब वो सब ऑपोजिशन भी कह रहा है कि आपकी सरकार ने चुनाव में आपने उठाया था इस मुद्दे को, कम से कम अंजाम तक पहुंचाइए। देखिए, हिंदुस्तान की एक न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। लेकिन कसाब को कितने समय बाद फांसी हुई, ये आपको पता है ना। समय लगा, लोग भी इंतजार कर रहे थे, तुरंत दे दो, तुरंत दे दो। लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया का पालन तो सभी को करना होता है। बस वही हो रहा है। सजा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। दोषी को कभी भी बचने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये फिल्म संगठन की रिलीज होगी, ये फिल्म उदयपुर फाइल? सवाल ये है ये एक्चुअली देखिए, फिल्म का जो मामला होता है ना, उसमें आपको मालूम ही है कि उसकी एक प्रक्रिया है, सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंसर बोर्ड उसकी परमिशन देता है। तो वो प्रक्रिया में मैं सोचता हूँ इसमें राजनीति घुसाना नहीं चाहिए, राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और प्रक्रिया से जो निर्णय हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हाँ, तो देखिए वो मुस्लिम समाज की सोच है, तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अमन चैन शांति कायम रहे। जो गुजरा उससे सीख लेने की ज़रूरत है, जो हो गया उससे समझने की ज़रूरत है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम हमारा है। हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, लेकिन किसी की भावना को भड़का करके किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो, ये ठीक बात नहीं है। सर, आप हमेशा एक लाइन बोलते रहे कि आपकी पार्टी सभी दलों के विधायकों को साथ लेके आगे बढ़ती है। दौसा के विधायक हैं, लहरवा साहब वो कह रहे हैं मेरे घर से 25 दिन में 3 बार चोरी हो गई।
एक विधायक के घर के पास से चोरी हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ देर पहले एक एमएलए साहब भी आपके पास आए थे, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया। मैं एक बात बताऊं आपको, अपराध नहीं होने चाहिए ये बात ठीक है, और मैं भी मानता हूं कि अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधी को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया और दंडित करवाने का काम किया है, और केस ऑफिसर स्कीम लागू की, वो हमने की कि प्रत्येक केस के पीछे एक अधिकारी लगाया जाए, पुलिस का अधिकारी, जो सजा होने तक बराबर निगरानी रखे और उसको सजा हो। ये केस ऑफिसर स्कीम लगवाई। दूसरी बात यह है कि अपराधी पकड़े गए। कांग्रेस के समय में पुलिस मार खा के आती थी, पिट के आती थी। हमारे समय में ये तो नहीं होना पाया ना। हमने बिल्कुल दबंगाई से और व्यवस्थाएं कायम की है। हम करेंगे, कहीं कमी बेसी है तो ठीक और करेंगे। सर, एक सवाल था कि मुंबई में बहुत सारे राजस्थान के लोग रहते हैं, राजस्थानी मूल के वहाँ व्यवसाय भी करते हैं, कभी भाषा के आधार पर वहाँ पर मराठी भी होंगे। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पर बात की, और ये बात करके कि इस प्रकार का कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है तत्काल आप रोकिए, समझाइए। चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हमारे अपने लोगों से भी मैंने बात की, और जो वहाँ पीड़ित परिवार है उनसे भी मैंने संपर्क किया, और मैंने भी किया, मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, हमारे जो भी वहाँ के भी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र में भी, मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी संपर्क किया, और मतलब व्यवस्था संभाल ली है। कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उकसाने का भी काम कर रहे हैं। राजस्थान के भी एक नेता ने तो कुछ और भड़काऊ स्टेटमेंट दे दिया था। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं देना चाहिए। ऐसे मामलों में देखिए, भाषा का कहीं भी विवाद होता है तो उसको शांति से समझाने की ज़रूरत है। भाषा के आधार पर संघर्ष करना ये अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। दुबे ने भी टिप्पणी की है इसको लेकर, तो उसका कौन सा रिएक्शन है? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि भाई कोई भी भावना भड़काने का काम नहीं करे जो अर्थविहीन है, मतलब अर्थहीन है, मतलब लेना ही नहीं। क्यों कराए ऐसा काम? अच्छा, भाषा से क्या होता है कोई भी समझ ले। भाई भाषा का मतलब एक संवाद ही तो भाषा है। अब जिस तरीके से मैं आपको समझा सकूं वैसे समझाने की बात है, इसमें झगड़ा किस बात का है? झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। संवाद कायम करने का एक माध्यम है भाषा। अब वो किसी भी माध्यम से समझाए, कई लोग मूक होते हैं, वो भी अपने संकेतों से समझा देते हैं। तो ये तो एक राजस्थानी भाषा को लेकर भी कई मुद्दे हाँ, ये विषय आया है, कई बार आया है। कईयों ने शपथ लेने की भी चेष्टा की थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली, क्योंकि राजस्थानी भाषा को अभी तक उस स्तर तक मान्यता नहीं मिली। तो कई बार प्रयास भी करते हैं, कई बार सफल नहीं हो पाए हैं। उसका एक कई कारण है। एक कारण ये बताया जाता है कि ये हमारी राजस्थानी भाषा कहीं मारवाड़ी है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं गोडवाड़ी है, कहीं ये आपके यहाँ पर भी। तो इसको लेकर के और प्रयास चल रहे हैं। आपके पार्टी के नए भवन को कांग्रेस ने तो नहीं लगा दी, आपका भी जमीन तलाशी है। देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। हम भी लगे हुए हैं लाइन में। हम थोड़े आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत इकट्ठा कर लिया था। वो थोड़े थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, एक वैसे जो मुख्यमंत्री को पंडित कहते बोल रहे हैं। वैसे पंडित का मतलब है विद्वान, जाति से नहीं है। मतलब इसका कर्म प्रधान व्यवस्था है। कोई गलती से बोलता है, लेकिन हमारे पंडित हैं कर्म प्रधान, मतलब विद्वान, शास्त्रज्ञ, जानकार। तो कम जानकारी है तो भी है, हमको तो है।